नमस्कार, प्रणाम। मैं योगाचार्य पर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं थायराइड की समस्या को लेके। थायराइड का कंप्लीट सोल्यूशन मैं बताऊंगा, कारण, लक्षण, उपचार, आपको लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करनी है, कौन सी चीज़ों का उपयोग करना है, कौन सी चीज़ों का परहेज़ करना है, मतलब खान पान पूरी तरह से बताने वाला हूँ। साथ ही साथ अंत में आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू आयुर्वेदिक उपचार, और जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ऑलरेडी मैंने काफ़ी लोगों के ऊपर इसका ट्राई करके देखा है। रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चमत्कारी तरीके से रिजल्ट्स आते हैं। कुछ लोग जो इतने समय से एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे थे, स्टेरॉइड्स खा रहे थे, उन लोगों का थायराइड भी 10 से 15 दिन में आराम से बैलेंस हो जाता है। आपको योग का सहारा लेना है और आयुर्वेदिक उपचार जो आज मैं बताने वाला हूँ, इन दोनों चीज़ों को सहारा लेके आप आसानी से अपनी थायराइड की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हो। योग क्या क्या करने हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, बंद कौन कौन से करने हैं, उसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया है, उसको आप देखें। आज बात करेंगे खान पान के बारे में, कौन सी चीज़ों का परहेज़ करना है, साथ ही आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। देखिए, थायराइड की जो समस्या होती है ये वास्तव में आपकी गले से संबंधित एक समस्या है। गले के अंदर थायराइड की ग्लैंड स्टैब्लिश होती है, उसका जब हार्मोन सिक्रेशन डिसबैलेंस हो जाता है, कम या ज़्यादा हो जाता है, हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड हो जाता है, तो इस स्थिति में थायराइड की समस्या खड़ी होती है। अगर आयुर्वेद के अनुसार बात करें तो वात और कफ के असंतुलन के कारण थायराइड की समस्या होती है, और वात और कफ को संतुलित करने के लिए आयुर्वेद सबसे बेस्ट वे है, सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप आयुर्वेद का सहारा लोगे तो थायराइड को बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही निरापद तरीके से इसको ठीक कर लोगे। देखिए, थायराइड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। हाइपर थायराइड, जिसमें थायराइड का जो हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है। एक होता है हाइपोथायराइड, जिसमें थायराइड का हार्मोन घट जाता है। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, सिम्टम्स अलग अलग दिखाई देंगे, दोनों शरीर के ऊपर अलग अलग प्रतिक्रिया दिखाई देते हैं। देखिए, थायराइड जो होता है वो आपके शरीर की बहुत सारी गतिविधियों को मैनेज करता है, विशेष तौर पे आपकी मेटाबॉलिक रेट को। किसी भी व्यक्ति की अगर हेल्थ का अनुमान आपको लगाना हो तो उसकी मेटाबॉलिक रेट देखिए। अगर मेटाबॉलिक रेट अच्छी है, सही है, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी है। अगर मेटाबॉलिक रेट बिगड़ी हुई है, बहुत अधिक है या बहुत कम है, तो इस स्थिति में आपके शरीर के ऊपर रोगों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? वास्तव में आप जो खा रहे हो, पचा रहे हो और बाहर निकल रहे हो, इस पूरी प्रक्रिया को, आपके शरीर के अंदर चलने वाली अलग अलग गतिविधियों को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अगर ये गतिविधियाँ सही प्रकार से चलें, हमारा शरीर सही से चीज़ों को खाए, सही से टॉक्सिन्स को बाहर निकाले, तो बीमार होने का कोई चांसेस नहीं रहता। तो इस जो पूरी गतिविधि है इसको बैलेंस करता है आपका थायराइड। साथ ही आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, शुगर लेवल को बैलेंस करता है, महिलाओं में मासिक धर्म को बैलेंस करता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो थायराइड के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब बात करते हैं कि इनके लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे आपके शरीर के अंदर। सबसे पहले, अगर थायराइड का हार्मोन बढ़ जाए तो इस स्टेट में क्या लक्षण दिखाई देंगे? दोस्तों, थायराइड बढ़ने से घबराहट होगी, चिड़चिड़ापन स्वभाव आपका हो जाएगा, बहुत अधिक पसीना आएगा, हाथ पैरों में ट्रेमलिंग होगी, कंपन होगा, बाल जो होते हैं उनकी स्किन पतली हो जाएगी और बाल झड़ने लगेंगे, अनिद्रा की समस्या होगी, नींद आने में समस्या होने लगेगी, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी और उनमें दर्द होगा। हार्ट बीट सबसे जल्दी डिस्टर्ब होती है जब थायराइड हार्मोन बढ़ता है, तो हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ जाएगी आपकी। अब नॉर्मल किसी भी व्यक्ति के देखना हार्ट बीट और एक थायराइड जिसका बढ़ा हुआ हो उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई मिलेगी। बहुत ज़्यादा भूख लगेगी लेकिन वज़न नहीं बढ़ेगा। महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है उसकी अनियमितता देखने को विशेष तौर पे मिलती है। साथ ही साथ ओस्टियोपोरोसिस भी थायराइड की समस्या से बढ़ने से होता है। अभी ओस्टियोपोरोसिस वास्तव में हड्डियों के अंदर कैल्शियम का जो कंजप्शन है वो बढ़ जाता है, तो हड्डियां खोखली होने लगती हैं। तो ये मुख्य सिम्टम्स थे थायराइड की समस्या के बढ़ने से। अगर थायराइड घट जाए, थायराइड हार्मोन घट जाए, जिसको हाइपोथायराइड बोलते हैं, तब क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? थायराइड घटने पर आपकी सबसे पहले आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, धड़कन धीमी हो जाएगी, हमेशा थका हुआ महसूस करेंगे, अवसाद, स्ट्रेस रहेगा आपको, सर्दी आपको बहुत अधिक लगेगी, सर्दी के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हो जाएंगे, मेटाबॉलिक रेट धीमी पड़ जाएगी तो वज़न बढ़ने लगेगा। अक्सर थायराइड के जो लोग होते हैं उनमें मोटापा बढ़ने लगता है, उसके पीछे का यही कारण है कि मेटाबॉलिक रेट धीमी हो जाती है। नाखून जो होते हैं, आपके नेल्स जो होते हैं वो पतले हो जाएंगे और टूटने लगेंगे, पसीना में कमी आ जाएगी, पसीना उतना नहीं आएगा आपको, त्वचा जो आपकी स्किन जो है वो सूखी होगी, वहाँ खुजली के चांसेस भी हो सकते हैं, जोड़ों में पेन होगा, मांसपेशियां अकड़ जाएंगी, बाल झड़ने लगेंगे, कब्ज़ की समस्या होगी, आंखों में सूजन रहेगी, बार बार भूलने की समस्या होगी, कन्फ्यूज़न रहेगा, समझने में आप बहुत अधिक डिस्टर्बेंस आपको लगेगा कि कोई भी विषय आप ढंग से समझ नहीं पा रहे हो, कन्फ्यूज़न रहेगा चीज़ों को लेके। साथ ही साथ मासिक धर्म की साइकिल भी इससे डिस्टर्ब हो जाती है, चेहरे और आँखों के ऊपर सूजन मिलेगी, खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाएगा,
और थायराइड की इस समस्या के कारण वुमेंस के अंदर एक स्पेशल कंडीशन बनती है कि बच्चे को स्टेब्लिश करने में या फिर प्रेगनेंसी के दौरान इसकी वजह से बहुत समस्याएं आती हैं। बांझपन की जो समस्या है वो थायराइड हार्मोन के घटने के कारण होती है। तो ये सीधे सीधे जो मैंने लक्षण बताए आपको अलग अलग, दोनों अलग अलग लक्षण हैं, बढ़ने वाले और घटने वाले। इन दोनों लक्षणों को आप देख के समझ सकते हो कि आपको थायराइड की अब बात करते हैं कि ये थायराइड की समस्या होती क्यों है, कारण क्या है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा अगर कारण है तो वो है स्ट्रेस और तनावपूर्ण जीवन शैली और गलत खान पान। अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम हो तो थायराइड बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहते हो तो आपको थायराइड कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपका खान पान ठीक है तो भी आपको थायराइड कभी नहीं हो सकता। इसके साथ साथ थायराइड की जो समस्या होती है ये अनुवांशिक होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। दादा दादी परिवार में किसी भी सदस्य को अगर थायराइड की समस्या है तो आपको 80% चांसेस हैं कि आपको भी वो समस्या हो सके। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन के असंतुलन को देखा जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में कई हार्मोन्स का बदलाव होता है जिस कारण से थायराइड डिसबैलेंस हो जाता है। अगर आप भोजन के अंदर सोया से बने हुए उत्पादों का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हो तो इसकी वजह से भी आपको थायराइड की समस्या हो सकती है। साथ ही थायराइड की जो ग्लैंड मैंने आपको बताई उसमें अगर सूजन आ जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। साथ ही आपके शरीर में आयोडीन की कमी की वजह से भी थायराइड होता है। साथ ही साथ विटामिन B12 की कमी के कारण भी शरीर के अंदर थायराइड होता है। साथ ही घेंगा रोग अगर आपको हो जाए तो इसकी वजह से भी थायराइड होता है। तो दोस्तों ये मुख्य कारण थे। विटामिन B12 मैंने आपको बताया, इन चीज़ों की अगर कमी हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए तो इन चीज़ों की वजह से थायराइड बढ़ जाता है या घट जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। अब बात करेंगे हम उपचार के बारे में। कौन कौन से आयुर्वेदिक उपचार आप यूज़ कर सकते हो। जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा सब श्रेष्ठ हैं अपनी जगह पे और निरापद और अनुभूत प्रयोग हैं। जितने लोगों के ऊपर मैंने ट्राई करके देखा, इनमें से कुछ प्रयोग तो इतने चमत्कारी हैं, इतने रिजल्ट देते हैं, आप सोच में नहीं पाओगे चमत्कारी तरीके से। दोस्तों थायराइड के लिए आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहला प्रयोग बता रहा हूँ मुलेठी का। मुलेठी का सेवन करें, किसी भी रूप में कर सकते हैं। क्वाथ बना के आप पी सकते हो, मुलेठी चबा सकते हो, क्योंकि मुलेठी के अंदर एक तत्व पाया जाता है, घटक पाया जाता है जिसे बोलते हैं ट्रिटरपेनोइड। ये थायराइड कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है। मतलब बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट्स हैं इसके। तो मुलेठी को आप ऐड कर लें। दूसरा प्रयोग है अश्वगंधा चूर्ण का। रात को सोते समय 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण गाय के गुनगुने दूध के साथ लें। इसकी पत्तियों और जड़ का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। इनका इस्तेमाल अगर करना है तो उनको पानी में उबाल के पी सकते हैं। इससे अश्वगंधा के प्रयोग से थायराइड हार्मोन बहुत जल्दी बैलेंस स्टेट में आता है। जिन लोगों को फैट बढ़ा हुआ हो वो अश्वगंधा के पत्ते खाएं, इससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगला उपयोग बता रहा हूँ थायराइड के लिए तुलसी का। 2 चम्मच तुलसी के रस में आधा चम्मच एलोवेरा रस मिलाकर पिएं, इससे थायराइड ठीक होगा, बैलेंस करने में बहुत मदद मिलेगी। अगला उपयोग बता रहा हूँ धनिए का। हरा धनिया जो होता है उसको पीस कर 1 गिलास में घोल लें, मतलब उसका एक प्रकार से जूस निकाल लें और इसको पिएं। ये थायराइड को बैलेंस करने के लिए बहुत ही अनुभूत प्रयोग है। मैंने खुद कितने लोगों के ऊपर ट्राई करके देखा है धनिया को, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपके पास अगर हरा धनिया ना हो तो आप सूखे धनिया को भी प्रयोग कर सकते हैं। भिगो के उसको पीस के ग्राइंडर में छान के पी सकते हैं। अगला उपयोग बता रहा हूँ त्रिफला का। प्रतिदिन 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का सेवन करें, यह बहुत फ़ायदेमंद है। गुड़ के साथ इसका यूज़ किया जा सकता है, थायराइड को बैलेंस करने में मदद करता है। लेकिन त्रिफला को ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगला उपयोग बता रहा हूँ हल्दी और दूध का। हल्दी और दूध भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, प्रयोग इनका बहुत अच्छा है। प्रतिदिन दूध में हल्दी पकाकर पीने से थायराइड की जो समस्या होती है वो बहुत जल्दी और चमत्कारी तरीके से ठीक होती है। अगला उपयोग है लौकी का। लौकी एक प्रकार से जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स होते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ औषधियों में से एक मैं मानता हूँ, क्योंकि खाली पेट अगर लौकी का जूस अगर आप पीते हो तो थायराइड रोग को बहुत जल्दी आप ट्रीट कर लोगे। इसके सिम्टम्स आपके शरीर से ख़त्म हो जाएंगे और आप टेस्ट करवा के देखोगे 1 सप्ताह के अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगला उपयोग बता रहा हूँ काली मिर्च का। काली मिर्च के उपयोग से भी आपको थायराइड के अंदर काफ़ी मदद मिलेगी। काली मिर्च आप काढ़े के अंदर पी सकते हो, डाइट के अंदर किसी भी रूप में इसको ऐड कर सकते हो। आप पीस के काली मिर्च का पाउडर आप छिड़क के अलग अलग सब्जियों में, अपने खाने की चीज़ों में ऐड करके इसको खा सकते हो, क्योंकि ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार एक अगला उपयोग बता रहा हूँ। 3 चीज़ें हैं, श्रृंगार पत्र, कांचनार और पुनर्नवा का काढ़ा। 3 चीज़ें मैंने बताई।
श्रृंगु पत्र, कांचनार और पुनर्नवा का काढ़ा बना के पीना है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इसमें पाया जाता है, थायराइड की बढ़ी हुई सूजन को कम करता है। और कांचनार एक बहुत ही श्रेष्ठ औषधियों में से, पुनर्नवा बहुत श्रेष्ठ औषधियों में मानी जाती है। इन तीनों चीज़ों का समान मात्रा में काढ़ा बना के आप पीना शुरू करो, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। अगला उपयोग बता रहा हूँ अलसी का। अलसी के चूर्ण का उपयोग थायराइड की समस्या में बहुत जल्दी आराम पहुंचाता है, क्योंकि अलसी में पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है और ओमेगा 3 थायराइड के कार्य को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड होती है, उसके काम को कंट्रोल करता है, इसलिए थायराइड के अंदर ओमेगा 3 का यूज़ करो। ओमेगा 3 के लिए अलसी सबसे बेहतरीन। अगला उपयोग है नारियल का। नारियल भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नारियल के तेल का आप यूज़ करना शुरू करो, क्योंकि ये एक तो शीतल प्रकृति का होता है, दूसरा नारियल का जो तेल होता है इसको आप कुकिंग ऑयल के रूप में यूज़ करना शुरू करो। मैंने कुछ लोगों को ट्राई करवा के देखा था, कुकिंग ऑयल के रूप में नारियल का तेल, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। किसी भी अन्य ऑयल के मुकाबले अगर आप वर्जिन ऑयल यूज़ कर सको तो वो और अच्छा होगा। तो ये आयुर्वेदिक निरापद प्रयोग थे, इनको ऐड कीजिए। रिजल्ट्स इनके ऐसे हैं कि आप किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन को खाओगे उसके मुकाबले इसके रिजल्ट बहुत जल्दी और अच्छे और चमत्कारी तरीके से आपके ऊपर दिखेंगे। दोस्तों, हम लास्ट में बात कर लेते हैं खान पान की और आपकी जीवन शैली की। कौन कौन सी चीज़ें खानी है, क्या अवॉइड करना है, परहेज़ करना है, साथ ही आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले खान पान की हम बात करते हैं। देखिए, थायराइड के अंदर आपको फैट वाली चीज़ें कम खानी होती हैं। फैट आपकी डाइट से कम कर दिए। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा फलों और सब्जियों को भोजन में शामिल करें। विशेष तौर पे हरी सब्जियां इसमें काफ़ी मदद करेंगी। साथ ही जिन चीज़ों में आयरन पाया जाता है उन चीज़ों को ऐड करें, क्योंकि आयरन थायराइड के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर और मिनरल्स और विटामिन से युक्त आप भोजन करें, क्योंकि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करेगा। साथ ही आयोडीन युक्त आहार लें। नमक ऐसा यूज़ करें जिसमें आयोडीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता हो। अब नट्स के अंदर आपको बादाम खाना है, काजू खाना है, सूरजमुखी के बीजों का भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत फ़ायदेमंद है, इनमें कॉपर पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में, जो थायराइड के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। थायराइड के घरेलू उपचार के अंतर्गत दूध और दही का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये फ़ायदेमंद माना जाता है। साथ ही थायराइड के घरेलू इलाज के लिए विटामिन ए का अधिक यूज़ करें। जिन जिन चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है उनको खाना शुरू करें। जैसे आप गाजर खा सकते हो, क्योंकि गाजर में काफ़ी विटामिन ए तो होता है। साथ ही साबुत अनाज का सेवन करें, क्योंकि इसमें फाइबर, प्रोटीन और विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं और इनकी आवश्यकता थायराइड के लिए होती है। मुलेठी में मौजूद तत्व थायराइड की ग्रंथि को संतुलित करते हैं, कैंसर को बढ़ने से भी रोकते हैं। इसलिए आप मुलेठी को भी ऐड कर लें अपनी डाइट में। साबुत अनाज खाएँ, भिगे हुए मतलब कि स्प्राउट्स आप खा सकते हो। साथ ही साथ गेहूँ का ज्वारा जो होता है ये बहुत ही चमत्कारी तरीके से रिजल्ट देता है। गेहूं के ज्वारे का रस आप पीना शुरू करो। थायराइड को बैलेंस करने में, थायराइड को ठीक करने में बहुत मदद करता है। गेहूं का ज्वारे को बनाने के लिए एक तरीका है कि आप 9 अलग अलग गमलों के अंदर गेहूं का ज्वारे को लगा दीजिए। पहले एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो 9 दिन तक आप ऐसे लगाते जाओगे तो 9वें दिन तक आप पहुंचोगे तो पहले गमले में ज्वारा खड़ा हो जाएगा, उग जाएगा। तो उसको काट के उसका जूस बना के आप पिएँ। अब लास्ट में बात कर लेते हैं जीवन शैली की। देखिए, अगर थायराइड को ठीक करना है तो सबसे ज़रूरी है आपके लिए स्ट्रेस फ्री रहना, और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए योग सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। तो योग करना शुरू करें, जीवन शैली को ठीक रखें, समय के ऊपर आहार खाएं, समय के ऊपर सोएं, समय के ऊपर उठें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें और ऐसा भाव करें कि आप ठीक हो रहे हो। देखिए, थायराइड वैसे तो बहुत उलझी हुई समस्या है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से ट्रीट किया जाए तो बहुत ही जल्दी आप इसको ठीक कर लोगे। 7 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने लगेगा। 10 दिन, 15 दिन के अंदर आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर बहुत पुरानी समस्या है तो विदिन 1 मंथ, 1 महीने से ज़्यादा मैंने किसी को थायराइड की समस्या देखी नहीं है, तो 1 महीने के अंदर आप इस समस्या को बिल्कुल ठीक कर लोगे। इन वीडियोज़ को शेयर किया करो, बाकी लोगों तक भी पहुँचाया करो और अपना प्रेम जरूर दिखाओ। वीडियो को लाइक करो, अगर पसंद आए तो लास्ट में बात कर लेते हैं खान पान की और आपकी जीवन शैली, इंटरेस्टिंग चीज़ें खानी है, क्या अवॉइड करना है, परहेज करना है, साथ ही आपकी जीवन शैली के ऊपर देखना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बता रहा हूं। सबसे पहले खान पान की बात शेयर कर सकते हो। थायराइड के अंदर जितने भी तरीके मैंने बताए हैं इनका पालन करके फैट आपकी डाइट से कम कर दिया, दिन के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई समस्या रहती है तो आप विशेष तौर पे हरी सब्जियां इसमें काफी मदद करेंगी। साथ ही जिन चीजों में